पीर हरण ईश ने लिया पैगंबर अवतार। पीर पैगंबर जब बाबरे करिए भव से पार। पीर पीर जब ने कहा पैगंबर कहत न कोई। पीर पैगंबर जो जपत तासो पीर न होय, तासो पीर न होय। की प्रेरणा के द्वारा जो कुछ मुझे मिलता है प्रसाद रूप में, वो मैं आप सभी में बांट देना ही अपनी सेवा मानता हूँ। इसलिए आप सबको चाहिए कि प्रेम पूर्वक सत्य रूप प्रसाद का ग्रहण कर लीजिए। ओम श्री पीर पैगंबर जी सत्य का कथन, सत्य का मार्ग, सत्य का स्थान, सत्य के रूप को दर्शाते हैं। कहा गया है पुराणों में, ग्रंथों में लिखा हुआ है, प्रवचनकर्ता भी सुनाते हैं, पढ़ने वाले जो हैं वो ग्रंथों के माध्यम से पढ़ते हैं। और सभी ने ये सुना भी है, जाना भी है कि मृत्यु पर विजय बहुतों ने पाया है। पुराणों में, ग्रंथों में बहुत ऐसी कहानियां हैं, बहुत ऐसे पोज हैं जिनके द्वारा दर्शाया गया है कि मृत्यु पर विजय प्राप्त मानव ने किए हैं। हेलो, तो आप लोग ध्यान देकर शायद मेरे इस कथन को सुन रहे हैं जो ओम श्री पीर पैगंबर जी की विशेष देन है। मृत्यु पर विजय जो पा लिया हो तो वो संसार में क्यों नहीं है, जब वो अमर हो चुका है, मृत्यु पर विजय प्राप्त कर चुका है, मृत्यु उसके अधीन हो गई है, मृत्यु उसका हस्तक्षेप नहीं कर सकती है, तो आज इस संसार में वो क्यों नहीं मौजूद है। ये कैसी विजय है जो ग्रंथों आदि में लिखी है, जो संत महात्माओं ने लिखी है और कही है। ये कैसी मृत्यु पर विजय है कि जिन्होंने मृत्यु पर विजय किया उनके शरीर नष्ट हो गए, आज उनका कोई अता पता नहीं है। तो
कैसे मानते हैं कि मृत्यु पर विजय पाई जा सकती है। सीधा सीधा साफ साफ लिखा हुआ है कि मृत्यु पर विजय प्राप्त किया है, लेकिन पीर पैगंबर जी कहते हैं कि असंभव को ये मानव संभव कैसे मान लेता है, संभव कैसे कर लेता है कि ऐसा सच भी हो सकता है। कहने वालों ने यदि कहीं किसी लालच के बसी होकर के, इंद्रियों के अधीन होकर के गर्भ वक्ता ने बक दिया है, तो श्रोता को चाहिए कि उसमें अपने दिमाग को लगा करके सत्य को खोज लेना चाहिए। क्या ऐसा भी कहीं है, कोई है इस संसार में आज जो मृत्यु पर विजय पाकर और फिर दिखाई दे रहा हो? है ऐसा कहीं कोई? परंतु कहा गया है कि कोई सच्चाई की तरफ ध्यान नहीं देता है, जैसा जो पढ़ लेता है, जैसा जो सुन लेता है, वो उसी को सही मान लेता है। अपने मन से मनन कोई नहीं करता है। यदि कोई मृत्यु पर विजय प्राप्त किया है तो वो सदैव क्यों नहीं है? उसका देहांत क्यों हुआ? उसका प्राणांत क्यों हुआ? उसके शरीर का त्याग क्यों हुआ? क्योंकि उसका शरीर ही तो नाशवान है, शरीर ही को तो अमर होने को कहा गया है। जीव आत्मा तो यूं भी अमर है, जीव आत्मा तो सदा सदा अमर है। केवल देह है, जो शरीर है, इसका नाश होता है। और जिसने अमृत को प्राप्त किया है, जिनको लिखा गया है कि अमर हो गए, अमृत को प्राप्त कर लिए हैं, वे उनके शरीर क्यों नष्ट हो गए? कहाँ चले गए हैं वो? अगर अमर थे तो उनके शरीर नष्ट नहीं होने चाहिए थे। मृत्यु पर विजय पाकर भी क्या उनकी आत्माएं आज भी भ्रमण कर रही हैं? अगर शरीर को छोड़ दिया तो ये सच है कि जिस शरीर को आत्मा छोड़ देगी वो आत्मा अनन्य योनियों में प्रवेश अवश्य ही लेगी। कोई ऐसा स्थान, कोई ऐसी जगह नहीं मौजूद है। प्रकृति की रचना ऐसी है, ईश्वर की रचना ऐसी है कि उसने कोई ऐसा स्थान नहीं कायम हुआ है कि कोई भक्त संत महात्मा मृत्यु पर विजय प्राप्त करने वाला के लिए कोई एक हवेली बनी हो, हाल बनी हो और वहाँ पर ऐसा आराम के गद्दे लगे हों जो कि वो आराम करता रहेगा। ऐसा कहीं भी नहीं है। तो जो अमर हो चुके उनके शरीर नष्ट नहीं होने चाहिए थे, और यदि उनके शरीर नष्ट हो गए हैं तो वो अमर कहाँ हुए? और वो आत्माएं उन शरीरों में थी जो शरीर अमर हुए थे, तो वो आत्माएं आज कहाँ विचरण कर रही हैं? ये हम सभी को सोचना बहुत जरूरी है कि ओम श्री पीर पैगंबर जी हमें कौन से सत्य से अवगत करा रहे हैं। सच समझ लेना ही बहुत जरूरी होता है। सच समझ में आ जाए तो विश्वास अवश्य कर लेना चाहिए। अगर सच समझ में आ रहा है तो उसी सच पर जिस पर विश्वास हुआ है उसी पर विश्वास सदा बनाए रहना चाहिए। ये संदेह भरे प्रश्न है, ये और कुछ नहीं है। ये मानव, हर मानव जो जिज्ञासु लोग हैं
उनके संदेह भरे प्रश्न है जो ओम श्री पीर पैगंबर जी उनका हल दे रहे हैं। कहते हैं इन संदेह भरे प्रश्नों का समाधान और कहीं से अगर तुम ढूंढना चाहो तो नहीं मिलेगा, नहीं मिलता है, नहीं कोई भी दे सकता है। ये सच है कि कोई ग्रंथ, पुराण, संत महात्मा, संत समागम, सत्संग इत्यादि कहीं ये सच नहीं मिलता है। सच वही मिलेगा जो लोगों ने पढ़ा है, जो लोगों ने सुना है, सिर्फ सच इतना ही मिलेगा। लेकिन पीर पैगंबर जी जो हैं वो पढ़े की बात, वो लिखे की बात नहीं करते हैं, वो सत्य का कथन अपने से करते हैं। सच ये है कि मृत्यु पर विजय पाकर आवागमन से छूट जाना होता है। और श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि जो मृत्यु पर विजय प्राप्त कर चुका है वो आवागमन से छूट जाने को कहा है, अमर होने को कहा है। अमर, वो अमर हो गया, अब दोबारा इस संसार में उसका आवागमन नहीं होगा। उसे कहा गया है कि मृत्यु पर विजय प्राप्त कर लिया है। अमर क्या है? अमर हम समझने का प्रयास करें कि अमर क्या है। अमर जिसकी मृत्यु कभी ना हो, जीव आत्मा है, वो सदा से अमर है। अमर का अर्थ है कि जिसका नाश कभी भी ना होता हो। वो कौन है? सिर्फ मात्र आत्मा है। आत्मा कभी भी नष्ट नहीं होती है, आत्मा कभी भी मरती नहीं है, आत्मा सदा स्वयं से अमर है। अब देखो वरदान व आशीर्वाद उस तक कभी नहीं पहुंचता है। जो अमर है, जो अमर है, जो अमर है, उस तक ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि कभी भी, ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि उस तक कभी आशीर्वाद नहीं पहुंचता है और ना कोई वरदान की पहुंच है। जो अमर है उस तक कभी इनका कोई भी असर नहीं होता है। ऐसा वो श्री पीर पैगंबर जी का कथन है। तो कहा गया है कि वरदान व आशीर्वाद शरीर के पास तक है। वरदान दिया जाता है तो किसी आत्मा को नहीं दिया जाता है, आशीर्वाद दिया जाता है तो किसी आत्मा को नहीं दिया जाता है, शरीर को दिया जाता है। उस शरीर को दिया जाता है जिसका कोई नाम होता है, जिसका कोई रूप होता है, जिसका कोई रंग होता है, उसको आशीर्वाद दिया जाता है। लेकिन जो उस शरीर में आत्मा है उस तक कोई ना कभी वरदान पहुंचता है, ना आशीर्वाद पहुंचता है। आप सब समझ रहे होंगे कि ओम श्री पीर पैगंबर जी किस सच का इजहार कर रहे हैं कि वो ग्रंथों के अनुसार, पुराणों के अनुसार आशीर्वाद दे दिया तो प्रसन्न हो के कौन प्रसन्न हो गया? आत्मा प्रसन्न हो गई। वरदान दे दिया कि तू अमर हो जा, तो किसको दे दिया? शरीर को दे दिया कि आत्मा को दे दिया? अरे आत्मा तो स्वयं अमर है और उसे वरदान देने की शक्ति, आशीर्वाद देने की शक्ति किसी मानव मात्र में नहीं है। चाहे वो मानव कुछ भी हो गया हो, कुछ भी बन गया हो, कुछ भी अपने आप को समझ रहा हो, कुछ भी मतलब नीचे से लेके ऊपर श्रेणी तक कहता हो कि वो कुछ भी हो,
वो कदाचित आशीर्वाद व वरदान देने की क्षमता नहीं रखता है आत्मा को, वो मात्र शरीर को देता है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं, शरीर नष्ट क्यों हो जाता है? जब वरदान को प्राप्त कर लिया, आशीर्वाद को प्राप्त कर लिया जिस शरीर ने, वो फिर नष्ट क्यों हो जाता है? आशीर्वाद और वरदान दोनों में वो शक्ति है कि जो अमृत को प्राप्त करा देते हैं, अर्थात अजर अमर कर देते हैं। लेकिन आशीर्वाद प्राप्त किए हुए वरदान के पाए हुए शरीर क्यों नष्ट हो जाते हैं, क्यों नष्ट हो गए हैं? ग्रंथों में ही सच देख लो, लिखा हुआ है कि कोई नहीं रहा है जिसने बड़े बड़े आशीर्वाद, चाहे शंकर जी से, ब्रह्मा जी से, विष्णु जी से, दुर्गा जी से, काली जी से, कोई संत से, कोई महात्मा से, कोई साधु से, कोई पंडित ज्ञानी से प्राप्त किया हो और वो आज जिंदा हो, आज वो शरीर धारण कर इस संसार में रह रहा हो। शरीर को अमर रहना चाहिए था। यदि उसने वरदान पाया है, उसने आशीर्वाद पाया है। ओम श्री पीर पैगंबर जी का कथन है कि ये वरदान का पाना, आशीर्वाद का पाना तुच्छ बात है, ये नीचता है। लेने वाले और देने वाले दोनों की इसमें स्वार्थ जुड़ा होता है, और जहाँ स्वार्थ जुड़ा होता है वहाँ पाप होता है, और जहाँ पाप होता है वहाँ शरीर का विनाश अवश्य होता है। ऐसा ओम श्री पीर पैगंबर जी का कथन है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि संसार में ये दो पलड़े बहुत मजबूत हैं, एक वरदान का और एक आशीर्वाद का। ये दोनों पलड़े इतने मजबूत है कि जो दुनिया है वो इनकी अधीनता मानती है। सब चाहते हैं कि मैं वरदान को प्राप्त कर लूं, हर कोई चाहता है कि मैं आशीर्वाद को प्राप्त कर लूं, और ये दोनों झूठे पलड़े हैं। सच ये है, ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि ऐसा मानव संसार में कोई नहीं उत्पन्न हुआ है जो आशीर्वाद देने की क्षमता रखता हो अथवा वरदान देने की क्षमता रखता हो। देवताओं को कहा है पुराणों में कि देवता लोग जो है वो वरदान दे देते हैं। ऐसी क्षमता कौन से देवता में है, किस देवता में है, किस मिट्टी का बना हुआ देवता है जो वरदान देने की क्षमता उसके अंदर में है? यदि उस देवता के ऊपर भी कोई और उसका देवता है, उसका पूज्य है, तो कदाचित उसमें वो शक्ति नहीं है कि वो वरदान देने की क्षमता रखता हो। सत्य का इजहार ओम श्री पीर पैगंबर जी करते हैं। ये दोनों प्रकार की क्षमताएं किसी मानव मात्र में तो संभव ही नहीं है। ऐसा ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि ये भारी फरेब है। आशीर्वाद वरदान के नाम पर मानव का शोषण कर रहा है। आशीर्वाद वरदान के नाम पर ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि एक मानव दूसरे मानव का यहाँ पर शोषण कर रहा है। तो आप सब समझ रहे होंगे कि ओम श्री पीर पैगंबर जी का सत्य कथन कैसा है। हकीकत समझने का प्रयास करेंगे तो हकीकत अवश्य ही शब्दों में मिल जाएगी। आगे ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि मृत्यु पर विजय प्राप्त करने की विधि को ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं। अब आगे आप लोगों को शंका का समाधान करने के लिए, आप लोगों को सत्य का मार्ग दिखाने के लिए ओम श्री पीर पैगंबर जी का कथन है। सो आप सब ध्यान लगाकर सुने और सुनकर उसका मनन करें। कहा है कि संसार में जो जीवन पाता है उसके जीवन का अंत एक दिन अवश्य होता है।
ओम श्री पीर पैगंबर जी का कथन है कि इस संसार में जो शरीर को धारण करता है, शरीर में जो आत्मा प्रवेश होती है, उस शरीर का अवश्य ही विनाश होता है, नाश होता है। जीव आत्मा सदा मृत्यु के चंगुल कहा है। संसार में जो भी जीवन पाता है उसके जीवन का अंत एक दिन अवश्य होता है, और जीव आत्मा सदा मृत्यु के चंगुल में जाती है, मृत्यु के चंगुल में जाती है। शरीर छूट जाता है, चाहे वो तपस्वी हो जितना बड़ा, चाहे जितना बड़ा रोगी हो, चाहे जितना बड़ा भोगी हो, चाहे जितना बड़ा कोई भी अपने को मान लिया हो, बना लिया हो, चाहे जितना बड़ा सम्मानित हो, उसके शरीर का एक दिन अंत अवश्य ही होता है। और उसकी जो जीव आत्मा है उसको मात्र मृत्यु ही प्राप्त करती है। ओम श्री पीर पैगंबर जी का ऐसा कथन है कि वो मृत्यु के दबोचे में रहती है। मृत्यु का शरीर से कभी कोई वास्ता नहीं रहता है, शरीर में जीव आत्मा अवश्य रहती है। लेकिन ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि उस आत्मा का शरीर से वास्ता नहीं रहता है। यदि कहीं वास्ता शरीर से रहे तो कदाचित वो आत्मा शरीर से बाहर नहीं निकल सकती है, निकलने का कभी प्रयास नहीं करेगी, छोड़ने का कभी प्रयास नहीं करेगी। ऐसा ओम श्री पीर पैगंबर जी का कथन है। जीवन के रहते जो आत्मा मृत्यु को प्रसन्न कर लेती है, आत्मा। ओम श्री पीर पैगंबर जी किस सत्य को लखा रहे हैं, हमें कहाँ लिए जा रहे हैं, और जहाँ वो लिए जा रहे हैं वहाँ तक मुझे पहुँचना जरूरी है। इसलिए ध्यान के द्वारा हम वहाँ तक जाने का प्रयास करें कि उनके कथन को हम भली भांति से नमन करें। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि शरीर में जीव आत्मा के रहते हुए आत्मा मृत्यु को प्रसन्न कर ले। शरीर नहीं कर सकता है प्रसन्न। ये फूल पाती जल तीरथ गंगा भवानी चरण छूना, आशीर्वाद लेना, वरदान लेना, तपस्या करना, सबका खंडन करते हुए ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं ये तो शरीर की भाषा है। और जो शरीर जो नाशवान होता है वो कदाचित कभी शुद्ध नहीं होता है। शरीर के अंदर जो आत्मा का वास है मात्र वही साफ है, सुंदर है, सुघर है, सुशील है, स्वच्छ है, सफेद है, मात्र वही है। वो मृत्यु पर विजय प्राप्त कर पाती है। वो आत्मा चाहे तो मृत्यु पर विजय प्राप्त कर पाती है। ऐसा ओम श्री पीर पैगंबर जी का कथन है कि आत्मा मृत्यु को प्रसन्न कर ले और उसे मृत्यु का भय प्रताड़ना नहीं होता है। जो आत्मा मृत्यु को प्रसन्न कर पाती है, ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं उस आत्मा को उस ना तो मृत्यु का भय रहता है और ना तो मृत्यु का कष्ट ही संभव होता है। ऐसा ओम श्री पीर पैगंबर जी का कथन है।
परंतु उसे शरीर त्याग के पश्चात आदर के साथ, सम्मान के साथ ले जाती है। जो आत्मा, ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि जो आत्मा मृत्यु रूप ईश्वर को, परमात्मा को प्रसन्न कर लेती है, उसे उस मृत्यु का भय नहीं रहता है। और वो मृत्यु रूप ईश्वर जो है वो प्रेम पूर्वक आदर सम्मान के साथ काल रूप में होकर के, परिवर्तित होकर के अपने साथ ले जाता है। और इसके विपरीत की आत्माएं सदा मृत्यु के भय से डरती रहती हैं। जीवन के अंत में उनके जीव आत्मा जो होते हैं, उन जो जीव हैं, उनको काल का डर बहुत अधिक रहता है। वो शरीर से डर के मारे नहीं निकलना चाहती हैं, फिर भी मौत जो है, मृत्यु जो है, उन्हें जबरदस्ती लेकर के और प्रताड़ित करते हुए उन्हें वहां तक ले जाती है जहां तक उनका कर्म के द्वारा स्थान होता है, मुकाम होता है। उस मुकाम तक प्रताड़ित करते हुए मृत्यु उनको वहां तक ले जाती है। परंतु जो आत्मा मृत्यु पर विजय नहीं पाती है, मृत्यु को प्रसन्न कर लेती है। मृत्यु को प्रसन्न कर लेती है। मृत्यु पर विजय पाना ये किसके बस की बात है। लेकिन जो आत्मा मृत्यु को प्रसन्न कर लेती है, आत्मा कर लेती है, शरीर में रहते हुए शरीर का बिछोह कर देती है अपने से अलग, ताकि उसे जरा भी शरीर का आभास न रहे। ऐसी आत्मा, ध्यान से सुन रहे हैं कि ऐसी आत्मा ही केवल ईश्वर को प्रसन्न कर पाती है, अर्थात मृत्यु पर विजय पाती है। इसी को विजय पाना कहा है कि मृत्यु उसे प्रेम से अपने गले से लगा लेती है और सम्मान के साथ अपने उस मुकाम तक ले जाती है जहां से कि उसका आवागमन संसार में दोबारा नहीं होता है। ऐसे स्थान पर, ऐसे महा आनंद सागर में वो आत्मा पहुंचकर लीन होती है। ऐसा ओम श्री पीर पैगंबर जी का कथन है। पीर पैगंबर जी ने हमें बहुत दिया है और बहुत में यदि हम थोड़ा ही ग्रहण कर ले तो कुछ कम नहीं होगा। ओम श्री पीर पैगंबर जी जो हैं, कहा ये ओम श्री पीर पैगंबर जो कथन है ये बहुत सरल है, सुखद है, केवल मानने की जरूरत है और उनके शब्दों का सम्मान करने की जरूरत है। देखिए, इस प्रकार से आप लोग समझ रहे होंगे, जिसे मृत्यु प्रेम पूर्वक ले जाती है, उसी को ओम श्री पीर पैगंबर जी ने कहा है कि मृत्यु पर विजय पा लिया है। वो मृत्यु पर विजय पाने का अर्थ होता है कि वो कर्म बंधन से छूट चुकी है, उसका संसार का आवागमन समाप्त हो गया है
यही ओम श्री पीर पैगंबर जी का सत्य कथन है। हम ओम श्री पीर पैगंबर जी के शब्दों का सदा सदा मनन करते हैं, ध्यान से मनन करते हैं और ओम श्री पीर पैगंबर जी के चरणों में अपना ध्यान करते हुए ओम श्री पीर पैगंबर जी महाराज की जय जयकार करते हैं। बोलो ओम श्री पीर पैगंबर जी महाराज की जय।